वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। अत्र विराजित परम वंदनीय परम पूजनीय स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज, अन्य मुनिवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रसंग चल रहा है धर्म। तीन भेद, अस्थि काय, वस्तु का स्वभाव कल बताया। जो हम देखते हैं ना, इसको गुस्सा आता है, इसके अंदर अहंकार है, ये कपटी है, ये बड़ा लोभी है, रागी द्वेषी है, कलेशी है, उपाधियां दी होती हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये जो दोष है ना, ये मौनी कर्म के कारण से, मौनी कर्म का जो अंश प्रबल होता है और उदय में है, वो उसी गुण का घात करता है, और उस गुण का जो विरोधी दोष होता है उसको शक्ति देता है। व्यक्ति ना चाहता हुआ भी अपने अधीन नहीं रहता। कह देते हैं ये तो इसकी नेचर है, ये इसका स्वभाव है। कहते हैं ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये दूसरे के कारण से पैदा हुआ, ये संयोगज धर्म है, संयोग से पैदा हुआ। अब चूल्हे पर बर्तन रखा है, पानी है, चाहे दूध है, नीचे आग जलाई है तो वो गर्म हो गया। तो गर्म क्या है? संयोगज धर्म, संयोग से उत्पन्न हुआ। गर्म होना पानी का, दूध का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही क्रोध करना, अहंकार करना, माया करना, लोभ करना, राग द्वेष करना, लड़ना झगड़ना, वासना प्रधान जीवन का होना, ये आत्मा के धर्म नहीं है। ये धर्म, ये जो दोष पैदा हुए हैं, ये अपने ही जन्म जन्म के कर्मों के कारण जो बांधे, जैसी भावनाएं भाई उसके अनुसार कर्म बंधे, और कर्म निमित्त पा करके फिर वैसा ही अपना प्रभाव दिखाने लग जाते। आत्मा का तो लक्षण ज्ञान दर्शन। आत्मा का धर्म समता में रहना, शांति में रहना। जैसे सरोवर है ना, कितनी लहरें उठती हैं, कितनी हलचल मचती है, लेकिन सरोवर उसका तो ये धर्म नहीं है, जो दूसरे के कारण पैदा हो। हवा चली, पानी में लहरें आने लग पड़े, उसके जल जंतु चलने लगे तो पानी क्या होने लग पड़ा। मानो सारे जल जंतु निकल जाए, हवा ना चले, फिर पानी का क्या स्वरूप होगा? बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जमा हुआ, बिल्कुल शांत। ऐसे आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही। यदि हमारे अंदर परिस्थितियां है ना,
परिवार की चिंता ही ना हो, दिमाग में कोई चिंता है वो उतर जाए, और उसके बाद नींद कैसी आती है? बड़े आराम से। एक भाई ने कहा महाराज मेरे को नींद नहीं आती। मैंने कहा सामान्य सी बात है, आप ऐसा किया करो, खसखस का तेल होता है ना, वो पैर के तलवे में मालिश कर लेना, और जहां पर मालिश करें नींद आ जाएगी। कहते महाराज नींद तो आ जाएगी, लेकिन इससे मेरी समस्या का समाधान थोड़ा होगा। नींद तो आ जाएगी, समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि सिर पर कर्ज बहुत है, घर में जवान बेटियां बैठी हैं, उनकी शादी करनी है, हर समय यही चिंता रहती है, उनकी शादी कैसे करनी है, कर्ज कैसे उतारना है। मैं सो भी जाऊंगा ना तो घर वाले सोने नहीं देंगे। क्यों बना? कह तो मेरे को चिंता फिक्र नहीं है। मतलब नींद परिस्थितियों के कारण से उखड़ी है, और ये परिस्थितियां ना रही तो फिर तो व्यक्ति शांत रहेगा, समाधि में रहेगा। ये तो बाहर की अंदर की देखा जाए तो वह कर्मों की, और मौनी कर्म सबसे ज्यादा प्रभावशाली, चिंता पैदा करने वाला, चिंताग्रस्त रखने वाला, और समाधि का कारण। तो आत्मा का स्वभाव और विभाव, जो स्वभाव नहीं है वो दोष कर्म के कारण पैदा हो। अब ये तो जान लिया मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। दुखी होना मेरी आत्मा का धर्म नहीं, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति। ये कैसे पता चलेगा? ऐसे थोड़ा पता चलेगा। मानो किसी गुरु के चरण में बैठेगा, गुरुओं के चरणों में, उनके अंदर आस्था पैदा होगी, वो जो कहेंगे उसको आप स्वीकार करें। यदि उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, वो यही बातें कहेंगे, ऐसे कैसे होता है, मानोगे ही नहीं। जिस धर्म शास्त्र के प्रति आपको श्रद्धा है और वो शास्त्र ऐसी बातें बताने वाला है, फिर आप क्या कर लोगे? उसको स्वीकार कर लोगे, क्योंकि अपने अंदर वस्तु को गहराई से देखने की क्षमता नहीं है। क्या आत्मा आपके सामने आ जाए को देख लोगे? जैसे राजा परदेसी ने आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज के चरणों में कहा था, महाराज आप अपन इतने प्रज्ञाशील ज्ञानी है, इतना ज्ञान है, इतने आर्गुमेंट देने की क्या बात है? आप आत्मा को मेरे हाथ में रख दो, दिखा दो, मैं मान लूंगा, मान लूंगा। तो आचार्य भगवान ने क्या कहा? उसी समय हवा चली, वृक्ष की शाखाएं हिलने लग पड़े, पत्ते हिलने लग पड़े, कहने लगे कोई नहीं दिखाता हूं। यही है ना? कहते ये बता ये शाखाएं क्यों हिल रही है, ये शाखाएं क्यों हिल रही है? कहते महाराज यही पूछने की बात है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हवा चल रही है, हवा से जो हिल रहे हैं। कहते हवा, हवा क्या होती है, दिखाओ। कहते दिखाई थोड़ी जा सकती है। कहते हवा के अंदर वायु का एक जीव है ना, औदारिक शरीर, व्याकृत शरीर, तेजस शरीर
कार्बन शरीर कितने परदेशी स्कंद हैं उसको तो नहीं पता था, आपको तो पता है ना। अनंत परदेशी स्कंद है जिनके अंदर वर्ण पाया जाता है, गंध पाई जाती है, रस पाया जाता है, स्पर्श पाया जाता है, संस्कार पाया जाता है। जब आपको वो दिखाई नहीं देता तो आप आत्मा को कैसे देखोगे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। ये चीजें नहीं है। इंद्रियों के द्वारा हम केवल पुद्गल का ही अनुभव कर सकते हैं जो स्थूल रूप में परिणत है। जो सूक्ष्म रूप में परिणत है वो हमारी अनुभूति में नहीं। सूक्ष्म स्थावरों से सारा लोक ठसाठस भरा है, हमारे से वो प्रभावित नहीं होते, उनसे हम प्रभावित नहीं होते। हम जहाँ हैं हमारे शरीर के अंदर भी है सुखपान सूक्ष्म। हम जहाँ से वहाँ चले जाएंगे, जहाँ वाले यही रहेंगे वो हमारे साथ। जबकि जो हमने खाया है पिया है, आपने खाया पिया, जहाँ भी जाओगे आपके शरीर के अंदर आपके साथ जाएगा। लेकिन वो सूक्ष्म जीव, उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, हमारा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तो आप कैसे देखो? कहते हैं इसको तो पहले तो आज्ञा से मानना जाता है। जो जानकार है उनकी वचनों से अभी अनुभव करने का अवसर नहीं आया। पहले चलो, मानो बच्चा स्कूल में गया, कहा बोलो एक, कहते इसको क्यों बोलूं, इसको एक क्यों कहूं, इसको एक क्यों कहा जाता है, बताओ। कहते बेटा अभी जो आर्गुमेंट करने का तेरा समय नहीं आया। अब जैसे हम पर बोलते हैं वैसे बोलो, फिर तो आप हमारे जैसे बन जाओगे। यदि आप वैसा बोलोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो जैसे हैं वैसे ही कैसे रहेंगे? पहले तो मानना पड़ता है ना। जब प्रज्ञा के दरवाजे खुल जाते हैं, विचार की शक्ति प्रकट हो जाती है, फिर वो स्वयं उसको मानने लग जाता है। फिर सोचते हैं अरे इसके बिना तो भाषा ही नहीं है, इसके बिना तो व्यवहार ही नहीं है। लेकिन ये कब समझ आई? जब काफी समय निकल गया था, जब उसने गुरुओं के अनुसार अभ्यास किया। पहले तो जैसे गुरु कहते हैं उसी के अनुसार मानना पड़ता है। अब जैसे जिसको गुरु मिल गए, गुरु सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, गुरु मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, गुरु मिश्र दृष्टि भी हो सकते हैं। ये तो उनके ऊपर है ना। जिसके उसका भाग्य, उसका कर्म जहां ले जाएगा, जिसके प्रति जीव का लेन देन है जन्म जन्म का, उसके प्रति उसको श्रद्धा बैठ जाएगी। उसी के अनुसार उसकी क्रियाकलाप, धर्म, व्यवहार उसके अनुसार चले। कहते ऐसा गुरु जो अरिहंत भगवान के मार्ग का पथिक हो, जो इन सब की चर्चा करता हो, ये तो बड़ा ही सौभाग्य कहा जाएगा। व्यवहार में निश्चय में कहा जाएगा जिसका क्षोभम प्रबल होगा, उसको ही ये द्वार समझ आएगा। और जिसका ऐसी बात नहीं है उसको समझ आना समझ नहीं है। देखते हैं कितने अपने परिवारों के लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं, आते हैं जाते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा की बात ज्ञान ही नहीं तो श्रद्धा का। जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे समुद्र की लहर में पड़ा हुआ लक्कड़ जो है कहां से कहां पर पहुंच जाता है। और जिस समय लहर का वेग कम हो गया वहां टिक गया, फिर दूसरी लहर आई, उसने उसको अपने चक्कर में लिया, कहां से कहां पर
पहुंचा दिया। जब उस लहर का वेग खत्म हो गया फिर वो वहीं पर टिक गया। फिर और लहर आई, उसने फिर धक्का दिया। धक्का देते देते कहाँ पहुंच गया? कहीं पहुंच गया। जब उस लहर का वेग कम हो गया फिर वो वहीं टिक गया। फिर कोई और लहर आई, उसने धक्का दिया, कहाँ ले गया? ज्यादातर संसारी जीवों की यही दशा है। जिसका प्रभाव आया उसी के साथ चल पड़े। जब उसका प्रभाव खत्म हो गया फिर किसी और की लहर आई, फिर क्या हो गए? उधर चल पड़े। फिर कहीं और से लहर आई। बस इन्हीं लहरों के चक्कर में दुनिया के लोग फंसे हुए। क्या हमारी आत्मा की भी यही दशा है? हमारा अपना स्वरूप क्या है? जो भगवान ने बताया, जो शास्त्रों के अंदर है, उसका समझ आना आसान नहीं है। समझना है तो निर्ग्रंथ प्रवचन से जुड़ना हो। जब निर्ग्रंथ प्रवचन से जुड़े हैं वहां तब ये नहीं आएगा मैं ऐसा कहता हूं, वहां पर ये आएगा भगवान क्या कहते हैं। क्या है? भगवान क्या कहते हैं। हमें जो भगवान कहते हैं उसको मानना है। भगवान जिस ओर चलने को कहते हैं उस ओर चलना है। चल सकते हैं या नहीं चल सकते ये बात बाद की है, लेकिन भावना क्या भानी? जो भगवान ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलना है, दूसरे हमारे रास्ते नहीं है। जैसा भगवान कहेंगे वैसा। समय आपका हो गया, बाकी कल देखें।